Good morning students. Today our topic is Ladakh, the cold desert. इससे पहले हमने सहारा द हॉट डेजर्ट के बारे में रीड किया था. आज हम रीड करेंगे लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट. Lying in the Great Himalayas, Ladakh is a cold desert located on eastern side of Jammu and Kashmir. जो सहारा डेजर्ट था वो अफ्रीका का डेजर्ट था. लद्दाख डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये इंडिया में पड़ता है. कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट की साइड की ओर. ठीक है. इट इज बाउंडेड बाय द काकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कार रेंज इन द साउथ. जो काकोरम रेंज है वो इसके नॉर्थ में पड़ती है लद्दाख के, और जस्कार रेंज है वो साउथ में पड़ती है. द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख रेंज इज 6000 मीटर. जो एवरेज एल्टीट्यूड है मीन्स लद्दाख रेंज की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर. इट हैज ए नंबर ऑफ पासेस सच एज जोजिला द वर्ल्ड. लद्दाख मीन्स द लैंड ऑफ पासेस. जो लद्दाख है वहां से बहुत सारे पासेस गुजरते हैं, बहुत सारे मार्ग गुजरते हैं, जिनमें से एक है जोजिला. और लद्दाख का मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ पासेस मीन्स वह भूमि जहां से बहुत सारे मार्ग होके गुजरते हैं. लद्दाख इज आल्सो नोन एज खापा चैन विच मीन्स स्नो लैंड. लद्दाख खापा चैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग है स्नो लैंड मीन्स बर्फ से ढकी हुई भूमि. डू यू नो मनाली लेह हाईवे क्रॉस 4 पासेस. जो मनाली का हाईवे है, आप गए होगे कभी या सुना होगा, कोई फादर वगैरह गया होगा फैमिली में, उनसे पूछना कि जो मनाली में है वो 4 पासेस को क्रॉस करता है, जिसमें है रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगाचाला एंड टंगलांगला. The highway opens only between July and September. Only snow is cleared from the road. ये हाईवे उस टाइम पे ओपन किया जाता है जब जो रोड होता है वो स्नो से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है. अदरवाइज तो रोड क्या है? स्नो से भरे हुए होते हैं. ठीक है, स्नो से कवर्ड होते हैं, तो जाने का रास्ता नहीं मिल पाता. तो जुलाई और सितंबर के मिड में क्या किया जाता है? यहाँ का रास्ता क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है. इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंदुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज शयोकोस, जस्कार, सुरू एंड नुब्रा. यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? इंदुज रिवर निकलती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो इसकी सहायक नदियां हैं. दीज रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड गोर्जस इन द रॉकी डेजर्ट सरफेस. ये जो रिवर्स होती हैं इनकी क्या होती है? डीप वैली होती है, गोर्जस मीन्स घाटियां होती हैं रॉकी डेजर्ट सरफेस पे. लद्दाख हैज मैनी ग्लेशियर्स, फॉर एग्जाम्पल द गंगोत्री ग्लेशियर्स. लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स है, जिनमें से एक है फेमस ग्लेशियर है, वो कौन सा है? हमारा गंगोत्री ग्लेशियर्स. क्लाइमेट कैसा है? लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई सिंस इट इज लोकेटेड ऑन ए हाई एल्टीट्यूड. द एयर इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. कि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड ड्राई है, और लद्दाख क्या है? एकदम हाई एल्टीट्यूड पे है. कितने एल्टीट्यूड पे है? 6000 मीटर की एल्टीट्यूड पे है. तब सन की जो हीट निकलती है वहां पे तो एकदम तेज गति से महसूस होती है. ऊंचाई पे एकदम महसूस करें हम तो सन की डायरेक्ट रेजेस पड़ते हैं और ऊंचाई पे महसूस होती हैं. द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड ड्यूरिंग हॉट सनलाइट. If you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both frostbite and sunstroke at the same time. अगर हम ऊंचाई पे कहीं जाके बैठे, ठीक है, तो हमें क्या महसूस होगा? फ्रोस्ट बाइट, ठंड के साथ साथ सनस्ट्रोक मीन्स एकदम सूर्य की तेज लू भी हमें महसूस होगी, और ऐसा हम सेम टाइम में महसूस करेंगे. ठंड क्यों महसूस करेंगे? क्योंकि वहां का क्लाइमेट क्या है? एकदम कोल्ड है. और मान लो सन निकल रहा है, जैसे जुलाई और सितंबर के महीने में सन रेज होता है, तो सन की एकदम क्या पड़ती है? हमारे ऊपर रेजेस पड़ती हैं. रेजेस पड़ेंगी तो क्या होगा? सन स्ट्रोक होगा, लू लगेंगी. और फ्रोस्ट बाइट मीन्स वहां पे ठंड है ही. तो ये दोनों हमें एक सेम सिचुएशन में सेम टाइम में महसूस होंगी. The day temperature in summer is just above 0 degree and the night temperature drops below 30 डिग्री सेल्सियस. जो समर सीजन का डे टेम्परेचर बताया इन्होंने 0 डिग्री से क्या रहता है? ऊपर रहता है, और नाइट में क्या रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे. और विंटर में कैसा रहेगा? द टेम्परेचर में रिमेन्स 40 डिग्री सेल्सियस द मोस्ट ऑफ टाइम. मीन्स चाहे विंटर में या डे हो या नाइट हो,
टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। डू यू नो द्रास इन लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑन द अर्थ। लद्दाख क्या है, एकदम ठंडा एरिया है जहाँ पे कौन रह रहे हैं, निवासी रह रही हैं। इनहेबिटेटेड प्लेस है ये अर्थ का। लद्दाख फॉल्स इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज, so there is little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। लद्दाख में क्या होती है, जो बारिश होती है मीन्स ये सनो से कवर होता है हिमालय, और बारिश बहुत कम होती है। 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर की बताई उन्होंने, प्रत्येक साल 10 सेंटीमीटर के आसपास ही बारिश होती है। इट डिपेंड्स हेविली ऑन रिवर एंड ग्लेशियर फॉर वाटर। और ये जो बारिश है ये किस पे डिपेंड करती है, ये हेविली रिवर्स पे और ग्लेशियर्स के वाटर पे डिपेंड करती है। दिस रीजन हाउ एवर रिसीव हैवी स्नोफॉल, और ये रीजन क्या क्या रिसीव करता है, स्नोफॉल रिसीव करता है। मीन्स यहाँ पे समर हो या चाहे विंटर हो, मीन्स स्नोफॉल होती रहती है। फ्लोरा एंड फोना किस तरह की है लद्दाख की? ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, देयर आर स्कैनिटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड शर्ब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। हाई एरिडिटी होती है, यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, एरिडिटी होता है, शुष्क होता है। वेजिटेशंस बहुत कम होती है, मीन्स नाम मात्र की होती है। पैचेज ऑफ ग्रास मीन्स ग्रास के ढेर क्या होते हैं, स्केंटी होते हैं, बहुत कम होते हैं। एंड सर्ब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, और जो सर्ब्स होती है एनिमल्स के ग्रेज के लिए वो भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ठंडा एरिया है, कुछ ग्रो ही नहीं कर पाता है। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पोपलर्स आर सीन इन द वैली। ग्रोव्स ट्री के लिए यूज किया गया कि वहां पे विलोज के और पोपलर्स के ट्री क्या है, देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस समर्स फ्रूट ट्री सच एज एप्पल्स, एप्रिकोट एंड वॉलनट्स ब्लूम। फ्रूट ट्री कौन कौन से होते हैं, एप्पल, एप्रिकोट एंड वॉलनट्स वहां पे ब्लूम करते हैं, मीन्स खिलते हैं, फलते फूलते हैं। Do you know the finest cricket bats and made from the wood of the willow trees? जो हम मैच देखते हैं, मैच में जो बैट यूज होता है वो बैट किस वुड से बना होता है, विल्लो के वृक्ष की वुड से बना होता है, जो कहाँ पे मिलता है, लद्दाख डेजर्ट में मिलता है। Several species of birds and sighted in लद्दाख। बहुत सारी स्पीसीज है जो बर्ड्स की वो लद्दाख में देखने को मिलती है। रोबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकुक, रेवन एंड होपी आर कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कुछ बर्ड्स क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स ये होता है कि ये बर्ड्स जुलाई टू सितंबर या मीन्स समर सीजन में तो लद्दाख डेजर्ट में आके बस जाते हैं, बट विंटर सीजन हो जाता है तो ये उस स्थान को छोड़ के क्या करते हैं, चले जाते हैं। द वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करते हैं उनमें गोट है, शिप है, याक है और स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। डॉग्स भी ऐसे होते हैं जो एकदम बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। तिब्बतन वाइल्ड एस कॉल्ड कियांग, जो एस है वाइल्ड तिब्बतन का उसको कियांग के नाम से जाना जाता है। एंड तिब्बतन एंटीलोप्स कॉल्ड चिरू, और जो एंटीलोप्स है तिब्बतन का मीन्स हिरन है उसको चिरू के नाम से पुकारा जाता है। चिरू इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज शहतूस। चिरू को हंटेड किया जाता है, इसका शिकार किया जाता है, किसके लिए, इसके शहतूस के लिए, इससे वूल प्राप्त करने के लिए। विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली हॉट। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो ये इसकी शहतूस है, इसका वूल है, ये वेट में एकदम लाइट होता है और एक्सट्रीमली हॉट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, क्लोथ्स बना सकते हैं और विंटर में हम इसको पहन सकते हैं। These animals are reared for milk। एनिमल्स भी पाले जा सकते हैं यहाँ पे मिल्क के लिए, मीट के लिए एंड हाइड्स उनकी खाल के लिए। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। जो याक का मिल्क है वो यूज किया जाता है चीज और बटर के लिए। द पश्मीना इज सॉफ्ट एंड लाइट वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ याक एंड माउंटेन गोट्स टू मेक फाइन क्वालिटी शॉल। जो पश्मीना गोट है ये इन्होंने दिखा रखे है, पश्मीना गोट है, पश्मीना गोट से हम जो इसकी फर दे रखी है, ठीक है, ये फर है लंबी लंबी, इससे एकदम सॉफ्ट और लाइट वूल तैयार कर सकते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की शॉल बनाई जा सकती है।
दाचिगम इज एन इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लद्दाख। दाचिगम भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लद्दाख में मिलती है। अब पीपल किस तरह के रह रहे हैं यहाँ पे, कौन से ट्राइब्स के पीपल रह रहे हैं? द पीपल ऑफ लद्दाख आर मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लद्दाख में मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। सम फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आर। कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, मीन्स आश्रम है या मठ हैं, जो किस नाम से जाने गए हैं? हेमिस, थिस्की, शे एंड लाम्यूरू। ठीक है, ये हेमिस है, ये एकदम वर्ल्ड हेरिटेज मोनास्ट्रीज है, फेमस है ये हेमिस गुम्पा। In this summer season, the people are busy cultivated barley, potatoes, peas, beans and turnip. समर सीजन में लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, बार्ले की, पोटैटो की, पीज की, बीन्स की और टर्निप। टर्निप होता है सलजम। द क्लाइमेट इन विंटर months इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनी। अब समर सीजन में तो वो काम करते हैं, खेती करते हैं, बट विंटर सीजन में क्या करते हैं? विंटर सीजन में वो फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, सेरेमनीज वगैरह मनाते हैं अपनी। दे आल्सो मेक हैंडीक्राफ्ट्स आइटम और वीव्स शॉल एंड ब्लैंकेट्स। वो हाथ से क्या बनाते हैं? शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। टूरिज्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिविटी हैं। कैसे हैं? क्योंकि टूरिस्ट आते हैं उस प्लेस को देखने के लिए आते हैं, उनके शॉल वगैरह को परचेज करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, ठंडा एरिया कैसा है, कैसे जो इतने ठंडे एरिया में जो एकदम सन निकलता है तो उसकी हीट किस तरह से महसूस होती है। इन्होंने बताया कि जो ठंड और वो सन की हीट एक साथ महसूस होगी वो लद्दाख में ही होगी, कि हमें ठंड भी लगेगी और सन भी वहाँ पे रेज होएगा। ठीक है, तो इनसे क्या मिलता है? वो पैसा खर्च करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं, तो वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। मैनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट लद्दाख फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड कलरफुल फेस्टिवल। इनके फेस्टिवल को देखने आते हैं। सीनिक ब्यूटी मीन्स इनकी सुंदरता को, जो सीन क्रिएट होता है लद्दाख में उसकी सुंदरता को देखने आते हैं। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। अब जो लेह है वो कैपिटल है लद्दाख की, वो वेल कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। दो द लाइफ ऑफ पीपल इज चेंजिंग ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। इसलिए मॉडर्नाइजेशन से क्या हो गया है? इनकी जो लद्दाख में जो पीपल रह रहे हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई है। द पीपल ऑफ लद्दाख हैव लर्नड टू लाइव इन हार्मनी विद नेचर। उन्होंने सीख लिया है कि जो जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग तालमेल बैठाना सीख लिया है। मीन्स वो वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या हो चुके हैं? पूरी तरह से ढल चुके हैं। They use their limited resources like water and fuel very carefully and do not waste them. वो जो उनके पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनका अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, केयरफुली से यूज़ करते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें आगे भविष्य के लिए भी चाहिए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। आपकी जियो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे सिविक्स। ओके।